तो दोस्तों जैसा कि भैया आप सभी को पता है कि भैया अवकलज के अनुप्रयोग में हम डिस्कस कर रहे थे उच्चतम व निम्नतम मान। तो आज के इस सेशन में हम भैया क्या उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज ये हमारा लेक्चर 6 होने वाला है। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो भैया जल्दी से जल्दी इस सेशन को भैया शेयर करिए और इस सेशन को लाइक करिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया एक मिनट, चलिए ठीक। सबसे पहले आप सवाल देखिए, प्रदत्त अंतराल में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष, ठीक है ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, निरपेक्ष उच्चतम व निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है आपको। अब देखिए आप तो कहेंगे कि भैया आपने तो निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम तो बताया ही नहीं, प्रश्न कैसे पूछे। भैया निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम भैया ये कुछ अलग से नहीं आया, ये भैया वही है, स्थाई उच्चतम स्थाई निम्नतम मान ही है। ठीक है, बस इसको जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी कि भैया एक निश्चित, ठीक है बस है कुछ नहीं, बस शब्दों को ध्यान दीजिए। अगर प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि निरपेक्ष उच्चतम बोल रहा है ना, अगर इसका आंसर आ भी जाता है, मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल भी लेते हैं, तो साफ साफ लिख दीजिए यही इसकी निरपेक्ष उच्चतम मान होगा। ठीक है, इसमें कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, शब्दों पे भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है कि भैया एफ एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब, ठीक है एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2, यानी कि अच्छा सबसे पहले आप क्या इसको चार्ट में आप देखिए, इसको भैया इसको आप ग्राफ में देखिए, ये क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर इसको देखेंगे -2 आपका यहाँ आएगा, ये रहा 0, ये रहा +2। ठीक है, अब आप में से कई लोग ओवर माइंड होंगे। ठीक है, वो क्या दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, कहेंगे क्या कि भैया निरपेक्ष उच्चतम बताना है, निरपेक्ष उच्चतम बताना है, हम क्या करते हैं इन्फिनाइट रख देते हैं, इन्फिनाइट रख देते हैं, सबसे उच्चतम मान आ जाएगा, और माइनस का इन्फिनाइट रख देंगे, सबसे निचतम मतलब कि सबसे निरपेक्ष निम्नतम मान आ जाएगा। ठीक है, यही तो सोचेंगे कुछ लोग, ये सोचेंगे ना, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनाइट रख देंगे तो भैया उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सबसे हाईएस्ट, लेकिन उसने कंडीशन दी है आपको कि भैया x बिलोंग्स टू, आपको -2 से इस +2 के बीच में आपको बताना है कि किस बिंदु पर सबसे उच्चतम मान आएगा, -2 और +2 के बीच में। ठीक है, आपको इसके बीच में बताना है कि किस बिंदु पर सबसे उच्चतम मान, किस बिंदु पर सबसे निम्नतम मान प्राप्त होगा, ये आपको इसके बीच में बताना है। ठीक है, इन्फिनाइट को तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, इन्फिनाइट तक का सोचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल यहीं तक का सोचिए। ठीक है, चलिए यहीं तक का सोचते हैं। तो भैया सवाल को हम स्टार्टिंग से हल करते हैं। भैया मैंने आपको इसको कई बार बताया, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है। y बराबर पहले तो लिखेंगे एक्स क्यूब, इसका निकालेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना तो भैया बच्चों का खेल है, ये तो बिना कॉपी पेन उठाए भी आप इसको कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से समझाया है आपको। ठीक है, चलिए फिर इसका हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं भैया द्वितीय कोटि अवकलज। इसमें जो भैया रोल है आपका मेन रोल वो इसका ही है तो रोल दोनों का ही, लेकिन भैया मेन रोल इसका ही है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए हमको क्या करना पड़ता है, याद करिए भैया स्टेप से याद करिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हमको करना पड़ता है dy बाई डी एक्स को 0, क्रांतिक बिंदु यानी कि बोले तो dy बाई डी एक्स को जब आप 0 करेंगे तब आपको क्रांतिक बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो आप क्रांतिक बिंदु निकालिए, dy बाई डी एक्स क्या है आपका 3x स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कुल मिला के ये भैया 0 से अगर आप किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 को, भैया वो 0 ही कहलाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये भैया 0 में रूट लग जाएगा, और भैया रूट 0 कभी परिभाषित ही नहीं है, तो आप इसको साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0। ये आपका क्या निकल करके आया है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल करके आया है, जिसको हम भैया क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, फलन का मान, ठीक है इस चीज़ को मेरी बात को ध्यान से समझिए, फलन का मान या तो इस बिंदु पर उच्चतम होगा या तो इस बिंदु पर निम्नतम होगा। ये उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। ठीक है, अभी देखिए अभी मान नहीं पता चला है हमें, अभी तो हमको ये पॉइंट पता चला है। ठीक है, कि इस बिंदु पर उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, यानी हाईएस्ट होगा या
या मतलब कि भैया मैक्सिमम होगा या मिनिमम अभी तो हमको खुद ही नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ पर होगा, ठीक है, जीरो पर होगा या मैक्सिमम या मिनिमम, अभी हमको कन्फर्म नहीं पता है। उसको कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x का मान हम d2/dx² यानी कि इसमें रखेंगे। जब आप x का मान इसमें रखेंगे तो आपको भैया कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर वो पॉजिटिव में है तो वो क्या भैया उसका मिनिमम यानी कि उसका निम्नतम मान होगा, और अगर वो मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है, अगर वो मैक्सिमम मिलेगी तब वो क्या होगा, मतलब कि अगर वो पॉजिटिव मिलेगी तो वो उसका निम्नतम होगा और निगेटिव मिलेगी तो वो उच्चतम होगा। ये तो मैंने एकदम बेसिक से समझाया, ठीक है। क्या करिए, इस x का मान इसमें रखिए, x का मान अगर आप इसमें रखेंगे यानी कि d2/dx² इज इक्वल टू, ठीक है, आप ऐसे लिखिए, ठीक है, इसको अलग से ऐसे लाइन खींचिए, x इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा भैया, ये है 6x, ध्यान से देखिएगा 6x है, x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0 को, 6 गुणे 0, फाइनली आपका क्या 0 आ गया। अब आप बताइए, इसके आगे मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ, आपसे ही मैं इसका आंसर पूछता हूँ। अब आप बताइए इसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होगा, ये आप बताइए, ठीक है। आपके पास 2 मिनट का समय, मैं मतलब 2-4 सेकेंड आप लीजिए, इसको आप बताइए इसका भैया मान क्या होगा, ठीक है, बताइए जरा इसका मान क्या होगा, ठीक है, चलिए ठीक, हाँ बताइए इसका निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान बताइए ना, ठीक है, चलिए। अब आप में से कई लोग हैं क्या निकालने लगे होंगे, मान उसका निकालने लगे होंगे। अरे भैया इससे प्रीवियस लेक्चर काहे नहीं जाके देखते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं बार बार प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए। जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि अगर किसी भी फलन का d2/dx² अगर ये जीरो आ जाए, अगर ये जीरो आ जाए तो ना ही इसका उच्चतम मान निकलेगा ना ही निम्नतम मान निकलेगा। तो काहे भैया परेशान हो रहे हैं इसको हल करके, ये तो भैया पहले ही बोल दिया है कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो इससे काहे जबरदस्ती करवा रहे हैं, ठीक है। इसको इसको ही हाल पे छोड़ दीजिए भैया, इसने पहले ही बोल दिया भैया हम तो जीरो हैं, ये हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे ना कुछ कराओ, तो इसको छोड़ दीजिए ना, तो इससे भैया कुछ उच्चतम निकलेगा ना तो निम्नतम निकलेगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए। और वही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया जब भी आप मेरा लेक्चर देखने बैठिए, एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिए, जो मैं क्वेश्चन, जो मैं टॉपिक, जो मैं समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए, ताकि आपको ये भैया पेपर के टाइम पे हेल्प करेगा, हमें नहीं हेल्प करेगा, ठीक है, ये आपको ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस पे क्या भैया, इस पे फलन का ना तो उच्चतम ना तो निम्नतम मान लिखेगा, तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलिए अब इसके अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। अगला सवाल भी भैया ऐसा ही सवाल है, उसमें भी भैया कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सवाल बहुत आसान होते हैं भैया। सवाल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई है, बिल्कुल 0 से पाई है। अब इस सवाल को कितने लोग हैं भैया देख कर के ही डर गए, कहेंगे भैया हमसे ना हो पाएगा। अरे क्यों डर रहे हैं, इस सवाल में है ही क्या जो ऐसा देख कर के ही डर गए आप। ये सवाल बहुत आसान है, यकीनन ये सवाल सच में बहुत आसान है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भैया x बिलोंग्स टू, आपको 0 से पाई के बीच में x का उच्चतम और निम्नतम मान बताना है। तो भैया स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसा कि मैं बताता आता हूँ कि भैया कभी भी चाहे आप पेपर में करिए चाहे कॉपी में करिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप लिखेंगे y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप इसका dy/dx निकालिए, ये हो गया कॉस एक्स, ये हो गया माइनस साइन एक्स। भैया इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ बार बार प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए, अवकलन अगर नहीं आता है तो, वरना आप इस चैप्टर को देख करके, इस चैप्टर को पढ़ करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको अवकलन आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो ये सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भैया इसका ही तो मेन रोल है, अगर dy/dx निकालना ही नहीं आता तो आप सवाल को आगे हल क्या कर लेंगे, तो इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। इसका आगे आप करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, माइनस को कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा फाइनली आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका
डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकल करके आया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था भैया क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए आप क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर कर देते हैं। क्या करिए, जीरो के बराबर करिए इसको जब आप क्या है डी वाई बाई डी एक्स ये है ना, इसको स्टार पॉइंट करिए। अगर आप cos x माइनस का साइन x को बराबर जीरो के करेंगे, इस माइनस के साइन x को अगर आप उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos x बराबर का साइन x, ठीक है। इसके आगे इधर देखिए, cos x बराबर का साइन x, cos x बराबर का साइन x। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है, किसी भी चीज़ में भैया एक जो है गुणज के रूप में होता है। अगर ये cos x लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक गुणे cos x, बात तो वही है ना, एक के साथ गुणा कराएंगे तो वही आएगा, घूम फिर के भैया वही आना है, ठीक है। अब ये जो गुणे में है, ये cos x को इधर भेजिए, 1 अपॉन ये हो गया साइन x अपॉन cos x, ये हो गया फाइनली आपका 1 इज इक्वल टू टेन एक्स। अब आप बताइए कि टेन एक्स है, यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे। ध्यान करिए कि भैया 1 टेन में किसका मान एक होता है, तब आप कहेंगे टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर बोले तो 45 डिग्री का मान एक होता है। टेन एक्स लिखेंगे ऐसे भैया, इसको आप काटेंगे टेन से टेन को, फाइनली आपका x बराबर पाई बाई फोर आएगा। ये आपका क्या क्रांतिक बिंदु निकल करके आया है। देखिए भैया थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ये आपका क्रांतिक बिंदु निकल करके आया है, ठीक है। अभी तो एक क्रांतिक बिंदु निकल करके आया है कि x बराबर पाई बाई फोर पे या तो वो वैल्यू हाईएस्ट देगा या तो आपको मतलब निम्नतम देगा, तो ठीक है। तब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तब आप क्या करेंगे कि भैया इसको निकालने के लिए आप x का मान इसमें रखेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर में, जल्दी से रखिए क्या x बराबर पाई बाई फोर है, इसमें रखिए ये वाले, इसको स्टार पॉइंट करिए भैया, समीकरण नाम दे दीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे। माइनस का साइन x की जगह पर पाई बाई फोर, एक्स की जगह पर पाई बाई फोर प्लस कॉस एक्स की जगह पर पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई फोर का मान क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है वन बाई रूट टू, दोनों का मान सेम ही होता है वन बाई रूट टू। बाहर माइनस लगा ही हुआ है, अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ये रूट टू, नीचे ऊपर वन वन टू हो जाएगा और माइनस बाहर लगा ही है। आप दो को लिख सकते हैं रूट टू गुणे रूट टू, ये माइनस लगा ही हुआ है, ये रूट टू, इस रूट टू से इस रूट टू को काटिए, फाइनली आपका क्या आएगा ये रूट टू। अब आप बताइए कि ये फलन का उच्चतम मान है या निम्नतम मान है। आप कहेंगे माइनस है, आपने देखा कि माइनस वैल्यू आ रही है यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की अगर माइनस वैल्यू आती है तब वो क्या कहलाता है, उसका मैक्सिमम मान। तब आप लिखेंगे कि निरपेक्ष उच्चतम मान, ये माइनस पाई वो माइनस के अंदर रूट टू, ये इसका निरपेक्ष उच्चतम मान है। और यहीं पर अगर आपको निम्नतम मान निकालना है, चलिए इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको निम्नतम मान निकालना है, ठीक है, आपको अगर निम्नतम मान निकालना है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक ठीक, हाँ चलिए, ये आपका क्या, इससे आपका पता चल गया कि ये भैया क्या उच्चतम मान आएगा। अब वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब कि आपने पहले देखा कि क्रांतिक बिंदु यानी कि किस पॉइंट पर फलन का मान उच्चतम या निम्नतम होगा, आपने देखा पाई बाई फोर, फिर आपने देखा कि उच्चतम होगा या निम्नतम, आपने निकाला डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स का मान रखा, क्या निकला प्लस वो मतलब माइनस का आया। तब एक मिनट, ये माइनस है, माइनस की अगर वैल्यू आई है तब ये क्या होता है, तब ये उच्चतम होता है, तो आपको पता चल गया उच्चतम मान आएगा। अब क्या एफ मैक्स निकाल लीजिए आप, एफ मैक्स यानी फलन का भैया उच्चतम मान क्या, आप ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में एक्स की जगह पर आप रख करके देखिएगा तो रूट टू आएगा, रूट टू आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। एक्स की जगह पर रखेंगे सेम कैलकुलेशन रहेगी, बस ये माइनस हटा दीजिएगा तो रूट टू ही आएगा, ठीक है। अब एफ मिनिमम फलन का मान निम्नतम, एक बार आप जीरो पर चेक कर लीजिए, ठीक है, एक बार आप जीरो पर चेक कर लीजिए, एक बार पाई पर चेक कर लीजिए भैया, जीरो पर चेक करेंगे यानी कि x बराबर जीरो पर देखेंगे साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, भैया साइन जीरो ये जीरो प्लस वन, फाइनली ये आपका एक आ गया, ठीक है।
और एफ मिनिमम। आपको देखिए उच्चतम मान पहले से पता चल गया, तो अब जो मान निकलेगा वो निम्नतम ही निकलेगा, ठीक है। ये जीरो और पाई हम इसमें चेक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए जैसे कि इसको मैं अगर संख्या रेखा पर दर्शाऊं तो ये माइनस का इन्फिनाइट है, ये प्लस का इन्फिनाइट है, ठीक है। ये जीरो जीरो ये है, पाई मान लीजिए ये है, और पाई बाई टू ये है, पाई बाई फोर ये है, ठीक है। इस पे ही हम अभी चेक कर रहे थे, तो हमने क्या किया, एक जीरो पर चेक कर लेते हैं कि जीरो पर मैक्सिमम आएगा। देखिए अब तो मिनिमम ही आएगा, मैक्सिमम तो आपका पाई बाई फोर पे है, और एक बार पाई पे चेक कर लेंगे, बस मिनिमम भी लिख देंगे मैक्सिमम भी लिख देंगे, क्योंकि निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम दोनों बताना है हमें। एफ मिनिमम। अब हम देखेंगे कि x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर देखेंगे आप साइन पाई प्लस कॉस पाई। याद करिए याद करिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ना। पाई किसको बोलते हैं, 180 को। साइन 180 का मान बताइए जरा, साइन 180 का मान बताइए, नहीं ध्यान है। साइन 180 ये भैया, एक मिनट इसको इरेज ही कर देता हूँ, तभी भैया डिटेल में समझा पाऊंगा। साइन 180, साइन 180 बोले तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये क्या, ये 90 डिग्री, यानी कि ये सिर्फ पाई तक का, वो एक मिनट, ये पाई बाई टू तक का है, ये पाई बाई टू से ये पाई तक का है। अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में भैया आपका क्या, साइन और कॉसेक ही तो भैया प्लस वैल्यू देते हैं, बाकी सब तो निगेटिव देते हैं। तो साइन का मान प्लस आएगा, बाकी निगेटिव आएगा। साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन पाई का मान हो जाएगा आपका ये जीरो, और ये कॉस पाई का मान हो जाएगा माइनस का वन। तो फाइनली आपका ये मिनिमम आ जाएगा -1। तब आप यहाँ से लिख देंगे कि भैया मिनिमम वैल्यू यानी कि निरपेक्ष निम्नतम मान -1 होगा, निरपेक्ष उच्चतम मान √2 होगा। चाहे तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है। ये सवाल भैया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सवालों को आप गहराई से लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल देखा जाए भैया, इसको स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने। सवालों को देखिए भैया, एकदम अच्छे से सवालों को समझना है। चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया y बराबर क्या है, 4x-1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। x बिलोंग्स टू 2 से, -2 से 9/2। इस 9/2 में कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये 9/2 अगर इसको डिवाइड देंगे तो ये फाइनली 4.5 ही होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको, ठीक है। यानी कि -2 से 4.5, यानी कि अगर आप इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे माइनस इन्फिनाइट, ये प्लस का इन्फिनाइट, भैया माइनस का 2 यहाँ कहीं आएगा और ये 4.5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। आपको इसके बीच में बताना है उच्चतम या निम्नतम, ठीक है, इसके बीच में बताना है। चलिए भैया एकदम प्रोसेस के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना dy/dx निकालेंगे, dy/dx। चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, 4-1/2 2x, इससे काट दिया, बचा आपका क्या, 4 - x, ये आपका dy/dx निकल करके आया है। इसको दीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसका क्या करिए, यहीं लगे हाथ भैया, इसका द्वितीय कोटि अवकलज भी निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा आपका द्वितीय कोटि अवकलज, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भैया 4 है, 0-1, ठीक है, 0-1 हो जाएगा ये आपका। इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप क्रांतिक बिंदु के लिए dy/dx को 0 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ चलिए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या मैंने बताया, dy/dx, एक मिनट, ये मार्कर फिर से वही ले लिया मैंने। dy/dx को 0 रखिए, dy/dx क्या है, 4 - x है। 4 - x को जब आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x, माइनस का x, ये 4 है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस काटा, x बराबर क्या आया, 4 आया। अब x बराबर आप 4 पर देखिए फलन का उच्चतम होगा या निम्नतम मान। तब आप क्या करेंगे, इस x का मान देखिए, ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। x dy/dx
को जब जीरो के बराबर करते हैं जो एक्स की वैल्यू आती है वो क्रांतिक बिंदु कहलाता है। अब आपको मान निकालने के लिए ये एक्स का मान आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर में रखना पड़ता है। एक्स बराबर 4 है तो यहाँ पर देखिए एक्स है ही नहीं, ये पहले से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 1 मिनट, यानी कि 0 माइनस 1 पर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू आ रही है तब ये क्या कहलाएगा, माइनस की वैल्यू कहलाए है तब ये फलन का उच्चतम मान कहलाएगा। ठीक है, फलन का ये उच्चतम मान कहलाएगा, यानी कि ये निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, यानी कि अब आपको पता चल गया निरपेक्ष उच्चतम आएगा इसका मान। अब क्या करिए आप, 1 मिनट, आप क्या करिए एफ मैक्स, ठीक है, क्या इसमें रख करके देखिए एक्स का मान 4x माइनस का 1/2x², एक्स बराबर 4 आया था। हाँ, एक्स बराबर 4, इसको रख करके देखिए, एक्स बराबर 4 रख करके देखिए, देखिए क्या मान आएगा भैया, रख के देखिए। मैंने इसीलिए तो बोलता हूँ भैया कॉपी पेन लेकर के बैठिए ना, ऐसे क्यों बैठे हैं भैया, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, चलिए मैं ही हल कर देता हूँ। 4 गुणे एक्स की जगह पर 4 रखेंगे, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर रखेंगे, इसको हल करेंगे 4 4 4, ये हो जाएगा 16 आपका, माइनस 1/2 ये हो गया 16, इसको काटेंगे ये हो गया 8, 16 में से 8 गया, फाइनली आपका 8 आएगा। ये भैया 8 आपका मैक्सिमम मान कहलाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 8 कहलाएगा। और मिनिमम निकालना है तो एक बार आप माइनस का 2 रख के देखिए, एक बार 4.5 रख के देखिए, दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो इसका मिनिमम मान कहलाएगा, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यही किया है मैंने, सेम चीज़ यही किया है। ठीक ठीक ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, अगला सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है भैया कि यदि लाभ फलन आपको एक इक्वेशन दी है, ठीक है, से प्रदत्त है, तो भैया कंपनी का जो अर्जित लाभ है, यानी कि जो उसका उच्चतम लाभ है बोले तो भैया मैक्सिमम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उच्चतम मान, वो आपको ज्ञात करना है। तो भैया इसमें भी कुछ ये वाला तो प्रश्न मैं कई बार हल करवा चुका हूँ, बस ये इस फॉर्म में है, थोड़ा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं भैया, हल लिखेंगे आप y बराबर 41 माइनस 72x माइनस का 18x²। फिर से क्या भैया, वही सेम प्रोसेस इसमें आप अपनाइए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ये आपका 0 हो गया, माइनस का ये 72 हो गया, माइनस 18 दूनी 36x हो गया, इसका आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, ये क्या भैया माइनस का 0 हो गया, ये माइनस का ये 36 हो गया, फाइनली आपका माइनस का सिर्फ 36 आएगा, ये डी वाई बाई यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली आपका माइनस का 36 आएगा। एक इसको स्टार पॉइंट दीजिए, एक इसको स्टार पॉइंट दीजिए भैया इसको। ठीक है, ये तीनों चीज़। ठीक है, जल्दी से हमने इसका ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है भैया, क्रांतिक बिंदु निकालने का। क्रांतिक बिंदु कैसे निकालेंगे भैया, डी वाई बाई डी एक्स को 0 करिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, ये माइनस का 72 है, माइनस का 36 है, बराबर 0 करिए, 36x है, माइनस का 72 उधर भेजेंगे, माइनस का 36x ऐसे रहेगा, ये हो गया प्लस का 72, ये उधर जाएगा, x बराबर 72 बटे माइनस का 36, जब आप इसको काटेंगे तो ये x बराबर माइनस का 2 आएगा। फाइनली ये क्या हो गया भैया, x बराबर -2, ये आपका क्रांतिक बिंदु जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ये आपका निकल करके आया है। तब अब आपको देखना है कि भैया उच्चतम आएगा या निम्नतम मान आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि इस x का मान भैया डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर में रखिए, इस x का मान डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर में रखिए। पहली बात तो ये पहले से ही इंडिपेंडेंट है, यानी पहले से ही ये सक्षम है, तब आप ये बोल सकते हैं कि भैया x बराबर -2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये लेस देन 0 है। ठीक है, ये लेस देन 0, तब आप बोल सकते हैं कि फलन का उच्चतम मान होगा। ठीक है, ये फलन का उच्चतम, एक मिनट सॉरी, ये उच्चतम मान होगा। ठीक है, उच्चतम मान होगा। अब आपको एफ मैक्स निकालने के लिए भैया मान क्या होगा, एफ मैक्स बोले तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है जो प्रश्न में दी है, 41 माइनस का 72x माइनस का 18x², इसमें x का मान रखिए 41 माइनस 72 माइनस का 2 माइनस 18 माइनस का 2 स्क्वायर, इसको हल करिए, 41 माइनस ये 72 दूनी 144 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस,
देखिए कैलकुलेशन अपनी थोड़ा मजबूत रखिएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का है तो स्क्वायर में भैया माइनस हट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया 2 का स्क्वायर 4, 18 18 36, 38 का 54, 18 चौक 72। इसको आप हल करिए, इसका आंसर आप कमेंट करिए, ठीक, इसका आंसर आप कमेंट करिए, ठीक है। लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा क्या आएगा, ठीक है, लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगा, मैं इसको पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको कर दिया पिन, अभी मैं लास्ट में आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए इस सवाल में भैया कुछ ऐसा खास नहीं था, चलिए, हालांकि ये सवाल भी अच्छा था, कोई बात नहीं, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका ही भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, मैंने बोला स्क्रीनशॉट से अच्छा है आप क्या भैया नोट्स बनाइए, खुद के पर्सनली नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको अंतराल दिया है, क्या अंतराल दिया है, 0 से 3 के बीच, ठीक है, 0 से 3 के बीच पर फलन क्या है, एफ एक्स, क्या फलन है भैया, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, ठीक है, माइनस 8x की पावर 3, ठीक है, प्लस का 12x स्क्वायर, प्लस का 12x स्क्वायर। देखिए मैं भैया क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जा कर के, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्लस का 25, ठीक है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है, उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करें, ठीक, एक मिनट, उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक मिनट जरा सा इंक डाल लें ये मार्कर में, ठीक, एक मिनट, जब तक आप इस सवाल को देखिए आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, जब तक आप इस सवाल में देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बस एक मिनट। जैसे भैया हम लोगों को चलने के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे भैया मार्करों को भी चलने के लिए इंक ज़रूरी है, ये इनके लिए ऐसा खाना है, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, ये भैया हम लोगों के लिए भी खाना ज़रूरी है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो भैया चलेंगे कहाँ से, तो ऐसा ही मार्करों के साथ भी है, ये मार्कर ये भी भैया बिना भोजन पानी के नहीं चलते हैं, चलिए बस एक मिनट, बस चलिए, सवाल को देख लिया आपने, ठीक है, इस सवाल को देख करके थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि इसमें करना क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वैसे ही होगा, ठीक है। इस प्रश्न को मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे मतलब हिंट दे रहा हूँ, आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे माना y बराबर फलन को लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, ये प्लस का 1 मिनट सॉरी, ये हो गया 48x प्लस का 25, इतना क्लियर है, 25 ही है ना, हाँ चलिए 25 है, ठीक, इसका करिए आप dy/dx करेंगे, चाहते हैं 12x हो गया, ठीक है, माइनस 8 3 24x हो गया, प्लस 12 दूनी 24x हो गया, ठीक है, ये 48 हो जाएगा, माइनस का 48 हो गया, ये भैया 0 हो जाएगा। अब इसका करिए d2/dx स्क्वायर, d2/dx स्क्वायर भैया द्वितीय कोटि अवकलज, ये तो भैया बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, इसको करेंगे आप, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, एक मिनट मैंने अवकलन में थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है, मैंने पावर नहीं ध्यान दिया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई तो कर दिया, पावर एक कम हो जाती है, ये 2 हो जाएगा, ठीक, ये एक ही रहेगा, ये बारती है 36x स्क्वायर माइनस 24 दूना 48x प्लस का 24, ये आपका निकल करके आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि dy/dx को आप एक बार 0 रखेंगे, तब आपका यहाँ पर x के 2 मान निकलेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, x के मान यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 निकलेंगे, ठीक है, एक क्या निकल रहा है, एक तो 0 निकलेगा और एक आपका 2 निकलेगा, एक x का 0 निकलेगा, एक x का 2 निकलेगा, आप लोग निकाल करके देखिएगा, ठीक है, निकाल करके देखिएगा इसका मान, भैया कोई कंजूसी मत करिएगा, निकाल करके देखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेकर के बैठिए।
अब क्या करेंगे, x का मान तो निकल आया, अब आप देखेंगे कि उच्चतम आएगा या निम्नतम मान आएगा। आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में भैया इस 2 को रख करके देखेंगे, इसमें x बराबर जब आप 2 को रखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो भैया क्या मिनिमम होगी या मैक्सिमम, ये तो आपको पता होनी चाहिए भैया, प्लस का आया है तो क्या मिनिमम ही होगी, ठीक है, मिनिमम ही होगी, निम्नतम मान आएगा, ठीक है। इसको आप, अरे भैया इस x का मान को आप इसमें रखिएगा, ठीक है, लीजिए। अब इससे ज़्यादा और आसान क्या कर दें, ठीक है, इस x का मान आप रखेंगे। चलिए मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा माइनस का 39, ठीक है। और इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन यानी कि भैया आंसर ऑफ क्वेश्चन 4 का, इसका जो आंसर होगा वो है आपका क्या 113, 113, ठीक है। ये दोनों आंसर मैंने बता दिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन इसकी आप करेंगे, ठीक है। तो भैया यहीं से ये लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। अगर इसमें मैं अगर आगे की कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो इसमें की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको हल करवाऊंगा, बाकी अगर कोई डाउट क्लास लूँगा तो फिर मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर है अवकलज कैन इम्प्रूव भैया ये खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये भैया इसका आखिरी लेक्चर था, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब से हम भैया एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्या मंडे से पढ़ेंगे समाकलन, ठीक है। अभी देखिए जैसा कि मैंने भैया बोला था, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1 महीने में, यानी कि 1 महीने में आपकी पूरी मैथ खत्म करा दूंगा। तो देखिए अभी आई थिंक कितनी 15-16 ही तारीख हुई होगी, तो ये भैया क्या आपके एक बुक खत्म, ठीक है, ये 6 चैप्टर खत्म। अब दूसरी बुक मैं स्टार्ट करूँगा 15 ही दिन में लगभग, उसे भी मैं खत्म करवा दूंगा। अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चैप्टर खत्म, अवकलज के अनुप्रयोग समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अवकल समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ेंगे, समाकलन के भी अनुप्रयोग होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे भैया, एकदम डिटेल में समझेंगे विथ कॉन्सेप्ट भैया, विथ कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के भैया सवाल समझने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही भैया, तब तक के लिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत, और एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट छोड़ दीजिए।